जो ए के नजदीक होगा वो m लिखा जाएगा और b के नजदीक नजदीक n लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होता है। अब क्या करेंगे, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके। तो पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट होता है जो यहाँ पे दिया 1,3, ठीक है ना, ये क्या होता है भाई, तो देखिए रेशियो में जो नंबर m दिख रहा, ठीक है, तो इधर का नंबर रेशियो वाला पहला वाला जो नंबर था 1 वो बराबर हो जाएगा इसके, तो 1 इक्वल्स टू -5m प्लस 3n डिवाइडेड बाई m प्लस n। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m प्लस n, ठीक है ना, m प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो m प्लस n होगा इक्वल्स टू -5m प्लस 3n। सही है ना, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है निकालने का, m अपॉन n क्या होगा ये निकालना। तो इस बार हम क्या करते हैं ना, k/1 मान लेते हैं, ठीक है ना, मान ले लिख लेते हैं पहले, लिख ले पहले, तो लेट, ठीक है, लेट p डिवाइड्स, ठीक है, सेगमेंट AB इन द रेशियो k/1। तो हमने अज्यूम किया कि ये पॉइंट P जो AB को k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। m/n भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, m/n मानिएगा तो भी बन जाएगा। ठीक है, तो बस क्या करना है आपको, m अपॉन n का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे k/1 माने हैं मतलब k/1 दैट इज k का वैल्यू निकाल 10 - 6 सॉल्व करते हैं तो k का वैल्यू निकल के आएगा 10 - 6 4 और 14 जब उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 14, 2 से कट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो k का वैल्यू निकल के आ गया 2/7। ठीक है, तो 2/7 मतलब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 2/7:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं 2:7 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। कौन, लाइन सेगमेंट। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इससे पहले मैंने 7 लेक्चर कंप्लीट किया, ये हमारा 8वां लेक्चर होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे सम बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन के लिए जो सेक्शन फार्मूला होता है उस पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है थोड़ा सा मैं ब्रीफ डिस्कशन यहाँ कर दूं। देखिए, मान लीजिए 2 पॉइंट है आपका ए और बी, और ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, और एक तीसरा पॉइंट है P जो इस पूरे लाइन AB को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा। ठीक है ना, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला आता है उसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ठीक है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट को अगर हम x और y एज्यूम करें, x, y एज्यूम कर ले, तो x, y कैसे फाइंड करेंगे, x1 y1 एंड x2 y2 का यूज करके। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा वो क्या होगा, तो रेशियो में ये जो नंबर m दिख रहा, तो इधर वाला रेशियो का नंबर मतलब m को मल्टीप्लाई करेंगे उस तरफ वाले x कोऑर्डिनेट से। x कोऑर्डिनेट अगर निकालना होगा तो बस x कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, प्लस करेंगे रेशियो में ये जो नंबर n दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर वाले x कोऑर्डिनेट से, तो nx1 डिवाइडेड बाय रेशियो में 2 नंबर आपको जो दिख रहे होते हैं यहाँ पे m और n, उसका सम नीचे लिख देना होता है। ठीक है, कॉमा y कोऑर्डिनेट्स जब फाइंड करेंगे तो y कोऑर्डिनेट से ही आपको मतलब होना चाहिए, तो इधर का रेशियो का ये नंबर m उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस तरफ वाले y कोऑर्डिनेट से, तो m y2, तो इधर का नंबर n और उस तरफ वाला y कोऑर्डिनेट प्लस n y1 और डिवाइडेड बाय वही रेशियो में 2 नंबर जो आते हैं उसका सम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन जो होता है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। इस पॉइंट P को क्या बोलते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज। इससे पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कुछ प्रॉब्लम्स, आज कुछ और प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो डज पॉइंट 1,3 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 6 एंड -5, -6 इंटरनली। समझिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे किसी पॉइंट का नाम नहीं दिया होगा ना, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, आपसे पूछ रहा है इन व्हाट रेशियो। ठीक है ना, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, कौन भाई, तो पॉइंट P। ये पॉइंट P कहां पे है, तो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसके बीच में कहीं पे लाई कर रहा है। लेट में ड्रॉ डायग्राम ये, तो एक पॉइंट जो था ये, इसको हमने A एज्यूम कर लिया और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3,6। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो था B, उसका कोऑर्डिनेट को हमने माना -5 -6, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन जो मिल रहा है AB, इसके बीच में कहीं पे एक पॉइंट है, उसको हमने P ले लिया। ठीक है, इसको हमने P ले लिया। सही है, तो ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,3। तो अब ये पूछ रहा है आपसे कि ये जो पॉइंट P है
ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन ए बी मिल रहा उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रेशियो को मान लेंगे m/n। ठीक है ना, हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट p डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b इन द रेशियो m/n। ठीक है, तो लेट point P whose coordinate is 1,3 divides AB in the ratio m/n। ठीक है, याद रखिएगा जो हम पॉइंट्स लिख रहे हैं उसमें क्या a पहले लिखे हैं और जो रेशियो लिख रहे हैं उसमें m पहले लिखा हुआ है। तो a की तरफ जो a के नजदीक होगा वो m लिखा जाएगा और b के नजदीक n लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होता है। अब क्या करेंगे, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होता है जो यहाँ पे दिया 1,3, ठीक है ना, ये क्या होता है भाई, तो देखिए रेशियो में जो नंबर m दिख रहा, ठीक है, तो इधर का नंबर रेशियो वाला और उधर का x कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, तो m इंटू -5, तो -5m लिख देते हैं, प्लस रेशियो में ये जो नंबर इधर लिखा हुआ है इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले x कोऑर्डिनेट से, तो n इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3n डिवाइडेड बाय रेशियो में दो नंबर्स जो होते हैं जैसे यहाँ पे m और n दिख रहा उसका सम। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो में जो नंबर m है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस तरफ वाले y कोऑर्डिनेट से। ठीक है, क्योंकि हम y कोऑर्डिनेट्स के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा m इंटू -6, तो -6m प्लस रेशियो में जो नंबर है n उसको मल्टीप्लाई करें, इधर वाला जो नंबर दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले y कोऑर्डिनेट से, तो n इंटू 6, ये हो जाएगा 6n डिवाइडेड बाय रेशियो में दो नंबर जो है m और n उसका सम नीचे लिख देना होता है। सही है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या मिला हमें, तो 1,3, ये जो ऑर्डर पेयर लिखा हुआ, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ब्रैकेट के अंदर दो नंबर जो लिखे कॉमा सेपरेट करके, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तो इधर का जो कोऑर्डिनेट है, इधर का जो ऑर्डर पेयर है वो बराबर है किसके, उस तरफ वाले ऑर्डर पेयर के। तो ऐसा जब इक्वेशन मिल जाए आपको कि दो ऑर्डर पेयर जब बराबर हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स भी बराबर हो जाते हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। मतलब पहला वाला जो नंबर था 1 वो बराबर हो जाएगा इसके, तो 1 इक्वल्स टू -5m प्लस 3n डिवाइडेड बाय m प्लस n। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m प्लस n। ठीक है ना, m प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो m प्लस n होगा इक्वल्स टू -5m प्लस 3n। सही है ना, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है निकालने का, m अपॉन n क्या होगा ये निकालना हमें। ठीक है ना, तो -5m को इस तरफ लाते हैं तो m प्लस 5m, -5m इधर आया प्लस 5m होगा, n को उधर ले जाएंगे तो -n हो जाएगा, तो 3n माइनस n, तो यहां से हो जाएगा 6m इक्वल्स टू 2n। सॉल्व करेंगे, हमारा टारगेट क्या है भाई, तो m अपॉन n निकालने का। तो एक काम करते हैं, n को हम इधर ले आते हैं और 6 को उस तरफ ले जाते हैं, तो n जब इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो m अपॉन n इक्वल्स टू उधर था पहले से 2 और जब 6 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से निकल के आ गया हमारा m अपॉन n इक्वल्स टू, कट कर देते हैं तो 1/3। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा था ये रेशियो क्या होगा, दैट इज m/n क्या होगा, तो ये निकल के आ गया 1:3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये पॉइंट P जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो 1:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर सेकंड वाले नंबर को सेकंड वाले नंबर के बराबर करते तो भी वही आंसर आता, 1:3 ही आता। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं साथ यहाँ तक। चले आगे बढ़ते। कभी कभी आप देखिएगा कुछ लोग ऐसे बनाते हैं ना, रेशियो को k:1 ले लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आएगा। k:1 मतलब k डिवाइडेड बाई 1, मतलब k का वैल्यू जो आएगा वही आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो find the ratio in which the line segment joining the point this and the divided by -1,6। सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये पॉइंट, ये जो लाइन सेगमेंट AB है पॉइंट P के द्वारा किस रेशियो में डिवाइड होगा, किस रेशियो में डिवाइड होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस बार हम क्या करते हैं ना, k:1 मान लेते हैं। ठीक है ना, मान ले, लिख लेते हैं पहले, लिख ले पहले, तो लेट, ठीक है, लेट P डिवाइड्स
डिवाइड्स, ठीक है, सेगमेंट ए बी इन द रेशियो K:1। तो हमने अज्यूम किया कि ये पॉइंट P जो है ए बी को K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। M:n भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, M:n मानिएगा तो भी बन जाएगा, ठीक है। तो बस क्या करना है आपको, m/n का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे K:1 माने हैं, मतलब K/1 दैट इज K का वैल्यू निकाल लेना हमें, ठीक है ना। चलिए, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ -1,6 इक्वल्स टू क्या होगा भाई, तो रेशियो में ये जो नंबर K दिख रहा है, फर्स्ट नंबर इसको हम बोल रहे हैं, इसको सेकंड नंबर बोल रहे हैं, तो रेशियो का फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उस तरफ वाले x कोऑर्डिनेट से, इस तरफ वाले x कोऑर्डिनेट से, दैट इज 6 से, क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो केवल x कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, तो k इंटू 6 ये हो जाएगा 6k प्लस रेशियो में ये जो नंबर 1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले x कोऑर्डिनेट से, तो 1 इंटू -3 तो ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई रेशियो में दो नंबर जो देख रहे हैं k और 1 उसका सम नीचे लिख देना होता है, तो k+1 कॉमा। अब क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो y कोऑर्डिनेट से हमें मतलब है, y कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, तो रेशियो में ये जो नंबर दिख रहा है फर्स्ट नंबर k उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस तरफ वाले y कोऑर्डिनेट से, तो k को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से, तो k इंटू -8 तो ये हो जाएगा -8k प्लस, अब रेशियो में ये जो नंबर 1 दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले y कोऑर्डिनेट से, तो 1 इंटू 10 तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई दो नंबर जो रेशियो का होता है उसको ऐड करके नीचे लिख देना होता है, ठीक है ना। तो बस तो यहाँ पे हो गया -1,6 इक्वल्स टू 6 6k प्लस, और -3 इसको -3 लिख दे, ज्यादा सही रहेगा। तो ये हो गया -3 डिवाइडेड बाई k+1, और यहाँ पे -8k प्लस 10 डिवाइडेड बाई k+1। तो अब यहाँ से क्या होगा, दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ये जो नंबर हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा कॉमा से सेपरेट करके, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट नंबर के बराबर, सेकंड नंबर के बराबर हो जाता है जब दो ऑर्डर्ड के पेयर के बीच में इक्वालिटी का साइन हो तो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट के बराबर, किसी एक को बराबर करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने x कोऑर्डिनेट को इक्वल किया था, इस बार क्या करते हैं y कोऑर्डिनेट को इक्वल करके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो y कोऑर्डिनेट इधर का 6 और उधर का y कोऑर्डिनेट -8k प्लस 10 डिवाइडेड बाई k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के नीचे 1 लिखा हुआ है तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ k+1 के साथ, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 प्लस 10 के साथ, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया 6 इंटू k+1 इक्वल्स टू -8k प्लस 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही आंसर होगा, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, 6 इंटू k तो 6k और 6 इंटू 1 तो +6, -8k इधर आएगा तो +8k हो जाएगा और इक्वल्स टू 10, +6 को उधर तरफ ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6k प्लस 8k तो ये हो जाएगा 14k इक्वल्स टू 10 - 6। सॉल्व करते हैं तो k का वैल्यू निकल के आएगा 10 - 6 4, और 14 जब उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 14, 2 से कट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो k का वैल्यू निकल के आ गया 2/7, ठीक है। तो 2/7 मतलब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 2/7:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं 2:7 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, कौन, लाइन सेगमेंट AB। तो 2:7 के रेशियो में डिवाइड हो रहा कौन, लाइन सेगमेंट AC, लाइन सेगमेंट AB किसके द्वारा भाई, तो पॉइंट P के द्वारा 2:7 के रेशियो में डिवाइड हो रहा। सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो आई होप जो भी मैंने आज डिस्कस किया क्वेश्चन वो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार फिर से देखिए, उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।